कि इंडिया अब एक ऐसा पार्क कंस्ट्रक्ट कर रहा है जो कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क होगा, और ये पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब है। कहां पर है, कैसे है, और इसके ऊपर कितनी लागत आ रही है, और अब इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पार्क भी बनाने जा पता है इस वजह से यहाँ पर क्राइसिस बहुत है बिजली के जो है। बिजली मुद्दी दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। आपको पता है इस चीज़ के बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए कि गरीब बंदे के बारे में भी सोचे। जो अमीर है आपको पता उनका तो कोई मसला नहीं, को तो कर ही लेते सब कुछ अपना हैंडल। जो गरीब तबका है वो फिर पिस जाता है, आपको पता है इस चीज़ में। सोलर लगवाना किसी गरीब के लिए मतलब कि उसके रेंज में है, सोलर पैनल लगवाए घर पे? नहीं, सोलर तो आपको पता है स्टार्ट ही 4-5 लाख से होता है। बैटरियाँ लगा के उसके साथ सिस्टम में दोस्त ने लगाया हुआ, उसका 25 लाख का लगा हुआ है। उन्होंने पूरे घर में लगाया हुआ है। तो 25 लाख अगर गरीब के पास हो तो फिर वो बिजली का बिल ना दे दे। रहा है। लेकिन सबसे बड़ा पार्क बनाने खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात यह है कि ये ग्रीन पार्क है, रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी, इकोसिस्टम्स, क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर हम जब भी बात करते हैं तो ये भारत एक ऐसे पार्क बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है जिसके जरिए से वो 200 करोड़ घरों में बिजली की सप्लाई दे सकता है और बहुत सारी बिजली पैदा कर सकता है, जिसके कारण बिजली को लेकर जो समस्याएं आ रही थी, जैसे कि या तो बिजली की खपत को लेकर हो या फिर बिजली को बनाने के लिए जो आज तक हम भारत में देखते आए हैं कि बिजली बनाने के लिए भारत में कोयले की डिपेंडेंसी जितनी ज्यादा है उसको लेकर हमेशा समस्याएं बनी रहती थी। तो ये सारी चीजें अब कंट्रोल में आने वाली हैं। इस प्रोजेक्ट के बाद में भारत एक पहला सबसे बड़ा सोलर पैनल के सिस्टम से बिजली उत्पादन करने की क्षमता को बढ़ाने वाला है, जिसके चलते भारत में ये सारी कमी तो दूर होगी ही, उसके बाद में इस चीज से एक बहुत बड़ी सीख जाने वाली है पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, कि ताकि और भी लोग और भी देश के लोग ये इस तरह के काम को आगे बढ़ाएं, जिससे कि सोलर एनर्जी पर काम किया जा सके, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन एनर्जी, क्योंकि इसमें कहीं भी किसी तरह से पॉल्यूशन का कोई नुकसान होने वाला नहीं है और किसी भी तरह से प्राकृतिक चीजों से बिना छेड़खानी किए हुए हम बिजली का निर्माण करके और इसका उपयोग कर सकते हैं। अब इसके लिए एरिया डिसाइड कर लिया गया है, वहां पर अब अडानी ग्रुप इस काम को आगे बढ़ाने वाला है और ये जो एरिया है ये गुजरात के रेगिस्तान के इलाकों में जो कच्छ के नाम से जाना जाता है उसी में सेलेक्ट किया गया है, वहीं पर ये बनाया जाने वाला है और ये भारत के लिए एक बहुत ही खुशी की और एक बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि ऐसा प्लांट अभी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलने वाला है। अब पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीजों को लेकर काफी बौखलाई हुई है और वो समझ रही है कि किस तरह से भारत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान किस तरह से लगातार पीछे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस समय अगर आप ध्यान से देखें तो पाकिस्तान में जितनी गुर्बत बढ़ती जा रही है और जितनी समस्याएं वहां के लोग झेल रहे हैं, तो ये सारी चीजें देखने से उनको अब तकलीफ हो रही होगी कहीं ना कहीं। और इसके अलावा इस जगह की खासियत, इस प्लांट की और पार्क की खासियत ये भी होने वाली है कि इसको बनाया जाने वाला है पाकिस्तान और भारत के सटे बॉर्डर पर। अब इसको इस तरह से भी पाकिस्तानी मीडिया देख रही है कि क्यों वो लोग पाकिस्तान के ही बॉर्डर को सेलेक्ट किए हुए हैं, क्योंकि वो दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तुम कहां पर पहुंचे हो, कहां पर तुम खड़े हो और हम कहां पहुंच चुके हैं। तो इससे भी उनको चिढ़ हो रहा है, थोड़ा सा उनको नाराजगी है इस बात से क्योंकि पाकिस्तान में बिजली का बिल इतना महंगा है, उसके बाद से सोलर पैनल जो होते हैं ये सारी फैसिलिटीज इतनी महंगी हैं कि उसको एक आम आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता है, वो उसको खरीद नहीं सकता है, इस्तेमाल नहीं कर सकता है। तो वही सब पर देखते हैं ये लोग कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इतनी सारी तरक्कियां हो रही हैं, इस तरह से वो लार्जर इकोनॉमी के रूप में बाहर निकल रहा है, पूरे दुनिया पर वो राज करने को तैयार है और हम अभी रोटी और चावल और आटा दाल के चक्कर में फंसे पड़े हुए हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करना ना भूलें और साथ में अपने कमेंट्स भी लिखना ना भूलें। ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो इस दुनिया के लिए बहुत अहम है, इंसानियत के लिए बहुत अहम है। तकरीबन 2 करोड़ घरों को एनर्जी फराहम करेगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये पार्क, जिसको कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क कहा जा रहा है, ये स्पेस से भी नजर आएगा। और इसका अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये कितना बड़ा होगा, तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि कोई सिंगापुर के बराबर। तो ये चीज़ को आपको आपको पता हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर क्या होने जा रहा है?
हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर हमारे बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही गौतम अदानी दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाने लगे और वो सैटेलाइट से भी नजर आएगा। क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस में फंसे हैं, वो तरक्की पे तरक्की करी जा रहे हैं। सर हमारा पड़ोसी मुल्क तो आपको पता ऊपर फिर चांद पे भी चला गया है। हमारे लोग कहते हैं हम तो वैसे ही चांद पे रहते हैं क्योंकि बिजली पानी गैस तो है कोई नहीं, तो हम वैसे ही ऑलरेडी चांद पे रहे। कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास, तो इसके ऊपर तो सबके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अच्छा पाकिस्तान के बॉर्डर के पास इंडिया कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना रहा है तो वो क्या है। तो देखें, इसका ये है कि क्योंकि ये एक जो प्रोजेक्ट है ये बनाया जा रहा है रन ऑफ कच्छ में, और ये जो है वास्ट सॉल्ट डेजर्ट है जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ, यानी दैट बॉर्डर्स पाकिस्तान। तो रन ऑफ कच्छ को वैसे तो शायद बहुत सारे ऐसे इलाके हैं पाकिस्तान के जिनके मुतालिक बहुत कम लोग जानते हो, बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिनका नाम ही नहीं पता लोगों को, लेकिन रन ऑफ कच्छ का नाम पाकिस्तान के हर बच्चे को पता है। अरे तो वो कहते हैं वो तो फिर जा सकते हैं। देखिए ना गाड़ियाँ कितनी सस्ती हैं यहाँ पर, गाड़ियाँ कितनी महंगी हैं। सामने आके आपने गाड़ी खड़ी हुई है कोई, आप वहाँ से जाके ले अच्छी से अच्छी गाड़ी आपको 25 लाख की मिल जाएगी, जो यहाँ पर टैक्स डाल के कम से कम करोड़ प्लस होगी, क्योंकि हमारा करोड़ वहाँ पर 50 लाख के बराबर है, उनका करोड़ यहाँ पर 2 करोड़ रुपए के बराबर है। उनकी करेंसी वैल्यू बहुत हाई है। हमारा तो सब कुछ जो है बस अल्लाह वास्ते चल रहा है, अल्लाह के आसरे ही चल रहा है, नहीं तो रह कुछ नहीं किया। आपको पता पाकिस्तान में इसकी वजह यह है कि जब आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ते हैं तो स्कूलों में आपको पढ़ाया जाता है रन ऑफ कच्छ, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जंगें हुई, तो उसमें रन ऑफ कच्छ के मैदान में जो लड़ाई हुई तो उसमें किस तरीके से क्या लड़ाई हुई, और इंडिया और पाकिस्तान की उस जंग को जब भी पढ़ाया जाता है तो रन ऑफ कच्छ का नाम उसके अंदर आता है। तो इसलिए बचपन में ही सब पढ़ लेते हैं और सबको पता चल जाता है कि रन ऑफ कच्छ का मैदान और इलाका जो है वो कौन सा है। इसलिए मैंने कहा कि इसका सबको पता हो। सारे भाग रहे हैं। मेरे खुद के पर्सनल कजन है, एक मस्कत शिफ्ट हो गया है, एक दुबई चला गया है और एक जो है कनाडा जा रहा, कहता भाई इधर कुछ नहीं पड़ा, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। अब पैसे के लिए से दागे हैं, इसलिए वो उनके पास सारा कुछ चीज़ें सस्ता है। यहाँ पे हमारे पास पैसे वसाइल वगैरह इतने अच्छे नहीं हैं। क्या मुकाबला करना पॉसिबल है उनका? बिल्कुल, अगर बंदा डट के खड़े हो जाए तो क्यों नहीं। कि पाकिस्तान के बिल्कुल बराबर एक मुल्क ऐसा है कि जहां पर उन्होंने बिल्कुल आपके बॉर्डर के साथ ही एक ऐसा मैदान सजेगा जहां पर ग्रीन एनर्जी के लिए आपको सोलर पैनल्स की छतरियां ही छतरियां नजर आएंगी, और इसके अलावा जो है आपको ग्रीन एनर्जी के लिए वहां पर विंड मिल्स नजर आएंगी। वहां पर जो जो कुछ किया जा सकता है क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए, इंसानों के लिए, वो सब आपको वहां पर होता हुआ नजर आ रहा होगा। तो शायद आपको फिर ये सोचने का मौका मिले कि हम रिन्यूएबल एनर्जी या जो ग्रीन एनर्जी है उसके लिए क्या काम कर रहे हैं, क्या हम भी कुछ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कितना आगे जा रहा है इंडिया। कैसे खड़े होना? हर चीज़ पॉसिबल है अगर इंसान ने मेहनत किया, उसके लिए जद्दोजहद किया, तो सबके लिए शर्त क्या है? मेहनत है। अगर इंसान किसी चीज़ में मेहनत नहीं करता तो आगे जाके किस तरह किसी का मुकाबला कर सकता है? अगर भाई से पूछूंगा, भाई क्या मुकाबला कर सकते हैं हिंदुस्तान का? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आपकी हुक्मरान सही हो तो बिल्कुल। हुक्मरानों की बात छोड़ दें, अभी के मौजूदा टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। पावर के लिहाज से, पैसे के लिहाज से फुल पावरफुल कौन है? पाकिस्तान है। अच्छा, हाँ, इंडिया से पाकिस्तान पावरफुल है, बिल्कुल ही। हाँ, आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगा। किस हवाले से हम ज्यादा पावरफुल, ज्यादा ताकतवर हैं, वो बता दें ऑडियंस को। तो यहाँ के लोग बहादुर है, उसके बाद ताकतवर है। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन पार्क, इसमें जो है अब देखें ना, हम आपको ये बताते रहे कि दुनिया की काफी दी लार्जेस्ट जो हैं बिल्डिंग्स हों या कोई प्रोजेक्ट्स हों, तो उसमें हमें पता चलता है कि जनाब इंडिया बना रहा है। अच्छा, वो उसका इसलिए भी है कि क्योंकि अब इंडिया दी लार्जेस्ट, दी बिगेस्ट, सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है ना, तो उसके पास ये है अब राइट कि वो इस तरह के तमाम प्रोजेक्ट्स बना सकता है जिसमें वो दुनिया को बता सके जनाब अगर हम दी पॉपुलेस्ट कंट्री हैं, सबसे एक ऐसा कंट्री, तो फिर हम आपको बनाकर दिखाएंगे दी लार्जेस्ट। बहादुरी वाला सीन नहीं रहा अब। क्यों नहीं रहा? घोड़ों में तो जाके जंग थोड़ी करनी है आपने तलवार पकड़ के थोड़ी जाना है। अभी आपके लिए टेक्नोलॉजी के वार है भाई। ये तो बिल्कुल आपकी बात जायज़ है। जिसके पास पैसा ज़्यादा हो ना, तो वो बंदा सबके लिए अजीज़ है और सबके लिए मतलब अच्छा है। जिसके पास पैसा नहीं, उसके किसी के सामने कुछ वैल्यू नहीं। तो आप हमारी कदर है। छोड़ो, हाँ, किसी के पास कदर नहीं है। उस और तो छोड़ो, उसके बीवी के पास भी उसका कदर नहीं है। के अंदर प्रोजेक्ट्स अपने मुल्क में जो वो करके दिखा रहे हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है सिर्फ यही नहीं है कि ये तो बात अपनी जगह पर कि क्लाइमेट पर कितना काम कर रहा है इंडिया, और ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, देखिए विंड मिल्स वहां पर लगेंगी, वहां पर सोलर पैनल्स लगेंगे, इस तरह की जो है ना एरिया, वो बड़ा ही फिर ऐसा खूबसूरत एरिया बन जाता है कि पूरी दुनिया से वहां पर लोग देखने आएंगे। वो हालात तो बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे हैं, मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। कौन लेके जाएगा भाई?
तो कौम लेके जाएंगे। कौम एक बंदे को मतलब अच्छे जो हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे मुल्क के लिए जो बंदा ईमानदार हो, जो बंदा मतलब स्ट्रगल करने वाला हो, उसको मतलब वोट वगैरह दे के उसको आगे लेके आना चाहे, तो वो हमारे मुल्क को तरक्की की तरफ लेके